हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हमारे शरण स्थान है। जब हम संकट में होते हैं, तकलीफ में, दुविधा में, परेशानियों में, उस समय वो हमारे लिए ऊंचा गढ़ बन जाते हैं, हमें सुरक्षा देने के लिए। आइए हम सब मिलकर इन्हीं सब विचारों से ओतप्रोत उस कोरस को गाएं जिसके शब्द कहते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे खोजूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी शक्ति से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 374th ऑन एवं ऑफलाइन संध्याकालीन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज दुख भोग सप्ताह का दूसरा दिन है। आज ही के दिन 1993 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बेतनिया से यरूशलेम आए। वहां मंदिर में पहुंचकर अपने शिष्यों एवं उपस्थित लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से अपने दूसरे आगमन एवं अंतिम न्याय की चर्चा की और उनके माध्यम से हमें हर पल प्रत्येक घड़ी आत्मिक रूप से तैयार रहने कहा है। आज हमारे पास्टर साहब तोड़ों के दृष्टांतों पर चुनौतीपूर्ण संदेश देंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ना हमारा जीवन, ना जीवन का समय, ना हमारी योग्यता, ना हमारी सांसें, ना हमारे हृदय की धड़कन। हम खाली हैं, बिल्कुल खाली। हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, जब तक यीशु हमारे जीवन में ना हो। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर।
ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा एक बार और हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 39 पद 1 से 7 एवं 11 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 39 पद 1 से लेकर 7 एवं पद 11 से लेकर 13। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 39 पद संख्या 1 से 7 और उसके पश्चात 11 से 13 तक, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 13वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 39 1 से 7 एवं उसके पश्चात 11 से 13। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। पद 11 से 13। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृद्धाभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और न रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को कलीसिया
अब हमारे पास्टर साहब आप सभी को कलीसिया सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। नौ जीवन इवेंजलिकल चर्च की 374वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं अथवा फेसबुक पर इसी समय ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में जो वीडियोस हम भेजेंगे व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, यूट्यूब में और फेसबुक के ग्रुप्स में, उसे देखकर हमारी आज की इस संध्याकालीन आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड भी कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार है कि आज मंगलवार है और दुख भोग सप्ताह का या पैशन वीक का आज दूसरा दिन है। कल तीसरा दिन होगा और कल भी सांध्यकालीन सभाएं इसी प्रकार लगाई जाएंगी। संध्या 7:30 बजे आप अवश्य उपस्थित होइएगा, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी प्रभु आपकी सहायता करे। और यदि आप उसी समय उपस्थित नहीं होते हैं तो हम आपको वीडियोस भेजते हैं, आप उन्हें भी देख करके हमारे साथ कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार शामिल हो सकते हैं। उसके पश्चात गुरुवार का दिन हमारे लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि हम स्मरण करेंगे प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि की स्थापना की। हमें बड़ा फक्र है इस बात का कि हम एक ऐसी विधि का पालन विगत 9093 वर्षों से करेंगे। ये 93वां वर्ष होगा हमारा जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि की स्थापना की। उसका भेद क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस महान विधि को संपादित किया, फसह के पर्व के दिन उस पर हम मनन करेंगे और मेज की सहभागिता को भी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात शुक्रवार का दिन है और वो 3 अप्रैल का दिन है। उस दिन 12 बजे से 3 बजे तक हमारी सभाएं लगाई जाएंगी और 7 वाणियों पर हम मनन करेंगे भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा। तो परमेश्वर पिता आप सभी की सहायता करे कि उस दिन भी हमेशा की तरह आप इन सभाओं में उपस्थित हों और परमेश्वर के नाम को महिमा प्रदान करें अपनी उपस्थिति के द्वारा, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। और 7 वाणियों के द्वारा आप उन वाणियों का भेद जान सकें जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही हैं, क्या अर्थ होता है उसका और हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है। उसी प्रकार 5 अप्रैल का दिन भी हमारे लिए बड़ा खास रहेगा, क्योंकि पुनरुत्थान दिवस की आराधना होगी प्रातः 11 बजे। आप अवश्य उपस्थित होइएगा और समझ सकिएगा उस दिन कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का भेद क्या है, हमारे लिए क्या महत्व है उसका, हमारे स्वयं के जीवन के लिए। क्या वो केवल एक किंवदंती है, जैसी बहुत सी अफवाहें उस दिन उड़ाई गई और आज भी यकीन नहीं किया जाता। और बड़े बड़े जो विद्वान हैं मसीही जगत के, उनमें से अनेकों ने विश्वास छोड़ दिया है। तो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे स्वयं का पुनरुत्थान यीशु के पुनरुत्थान से जुड़ा है। तो इन सभाओं में अवश्य शिरकत कीजिएगा। प्रार्थना के विषय इस प्रकार हैं, हम प्रार्थना करते हैं उस शोकित परिवार के लिए जहां से उनके प्रियजन मिस्टर ए लूका रात्रि में सोते समय ही हमसे उन्होंने विदा ले ली हमेशा के लिए। परमेश्वर ने बुला लिया। हम उस परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं कि परमेश्वर पिता अपनी अद्भुत शांति उस परिवार को प्रदान करे। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं भाई दीपक अक्विला के लिए, जिनका आज ऑपरेशन हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता
ने अवश्य हम विश्वास करते हैं कि सहायता की परमेश्वर पिता ने। ऑपरेशन सफल रहा होगा और वो सूचना मेरे पास आई नहीं है ऑपरेशन के बाद की, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव जो वो समय होता है वो उनके लिए लाभदायक हो, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं अपने बेटे मयंक नादे के लिए, प्रार्थना करते हैं जिनका एक सेंसिटिव ऑपरेशन पुनः हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी जल्दी हील अप हो सके और अपनी दिनचर्या में वापस लौट सके। परमेश्वर पिता की कृपा उस जवान बेटे पर हो और उस जवान बेटे का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा की तरह बना रहे। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इन सभाओं के लिए, खासकर इन सभाओं के द्वारा जो आशीषें आ रही हैं। हमारे अनेक जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके मध्य में जो आशीषें आ रही, हम उसके लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि इस आयोजन के द्वारा विशेषकर जो ऑनलाइन दर्शक हैं उन्हें आत्मिक लाभ हो रहा है। जैसी हमें सूचना मिलती है, उनके कमेंट्स मिलते हैं और उनके हमें लाइकिंग्स मिलती हैं, तो परमेश्वर पिता से हम सभी के लिए आशीषें मांगते हैं। आइए ये समय प्रार्थना का है, हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन दिनों के लिए, जबकि हम स्मरण कर रहे हैं कि दुख भोग सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दुखों को सहा और साथ ही साथ उन्होंने अपने अंतिम दिनों को कैसे बिताया, बड़ा धैर्य रख कर के, साहस के साथ। उन्हें पता था कि उन्हें क्रूस पर अपना बलिदान देना है, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी अमिट शिक्षाएं हमें दी हैं, बहुमूल्य शिक्षाएं हमें दी हैं। ये शिक्षाएं हमारे जीवन में रद्दोबदल कर सकती, परिवर्तन ला सकती हैं। हम यकीन करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि जो शिक्षाएं दी हैं, यदि हम उनका पालन करें तो उसी यीशु के सामने जिन्होंने शिक्षाएं दी दृष्टांतों के माध्यम से या अंत के दिनों के चिन्हों को उन्होंने बताया, या अनेक गतिविधियां जो उनके अंतिम दिनों में हुई हैं, उनसे हम सीखें अपने स्वयं के जीवन के लिए, आत्मावलोकन करें। क्योंकि ये समय हमें अपने आप को, खुद को जांचने का समय है कि हम कितने पानी में हैं आत्मिक रीति से। और होने दीजिए पिता, हम हमेशा ऊपर उठने की चेष्टा करें, प्रयास करें। तो ये कृपा हम सब पर कीजिएगा, जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जितने भी लोग हैं पिता, आपकी कृपा सब पर बनी रहे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई मिस्टर लूका के परिवार के लिए, अपनी असीम शांति उस परिवार को प्रदान कीजिएगा जहाँ से वो हमेशा के लिए आपके पास बुला लिए गए हैं, और आपकी शांति जो बहुत गहराई तक पहुँचती है पिता, उनके हृदयों में राज करे। ये हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं पिता मिस्टर दीपक अक्विला के लिए, उनका भी ऑपरेशन हुआ है, वो आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं अपने बेटे मयंक के लिए, जिसका एक और सेंसिटिव ऑपरेशन नाक का होने वाला है, साइनस का। तो आप उसकी सहायता करें कि सब कुछ ठीक रहे, आपकी उपस्थिति में ऑपरेशन संपन्न हो और आपका सहारा मिले पिता, जो सहारा जो कि हमारे जीवन के हृदयों में काम करता है, मन में काम करता है और संबल प्रदान करता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं फिर से आज की इस आराधना के लिए, समस्त दर्शकों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि उनका आत्मिक जीवन और भी ऊंचा हो सके और आपके वचन के द्वारा हम सामर्थ्य पाएं, आत्मिक रीति से अपने आप को ऊंचा उठाएं। पिता, आप यही चाहते हैं कि जो जीवन आपने हमें दिया है, जो वरदान हमें दिए हैं, जो समय दिया है, जो सांसें आपने दी हैं, जो धड़कन दिया है पिता, हम उसकी कीमत समझें और सही उपयोग कर सकें, ताकि आपके बेटे, ताकि आपकी महिमा हो और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह को गौरव प्रतिष्ठा मिल सके। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को
आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने ये प्रार्थना करना में सिखाया, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबिल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से सभोपदेशक अध्याय 9 पद 10 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरंथियो अध्याय 6 पद 17 से लेकर 20, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। सभोपदेशक अध्याय 9 पद 10 से 12। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं धर्मशास्त्र के पुराने नियम से पढ़ लूंगी। सभोपदेशक अध्याय 9 पद 10 से 12 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूर जीतने, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और प्रवीणों का अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में और चिड़ियाँ फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में उन पर अचानक आ पड़ता है, फंस जाते हैं। ये परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरे पाठ के लिए हम निकाल लेंगे नए नियम से कुरंथियों की पत्री में से पहला कुरंथियों अध्याय 6 पद 17 से 20। पहला कुरंथियों अध्याय 6 पद 17 से 20, और वचन में यहाँ यूँ लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हमें से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 14 से लेकर 25 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 14 से लेकर 25। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पद संख्या 14 से लेके पद संख्या 25 तक। यह एक दृष्टांत है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज ही के दिन इस दृष्टांत को कहा था अपने शिष्यों के मध्य में और उपस्थित लोगों के मध्य में, जब वो यरूशलेम के मंदिर में है। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि
क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। इसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम सब परमेश्वर पिता के जीवित वचन से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुन लेंगे। संदेश का विषय है, परमेश्वर ने जो जीवन, समय और योग्यताएं आपको सौंपी हैं उन सब का हिसाब आपको एक दिन देना ही होगा। आइए आज के संदेश को सुनने से पहले संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं और उसके शब्द हैं, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है, तो किस रीति से हम
इस जीवन को व्यय कर रहे हैं। इस जीवन की उपयोगिता हमारे लिए क्या है? क्या हम अपने लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? ये सोचने का विषय है। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, जलाल मिले, लेकिन कैसे मिलेगा? यदि हम खाली हाथ बैठे रहेंगे। हमें कुछ करना है। आज के संदेश में हम यही सुनेंगे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। तीसरा पद हम गाएंगे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। मत्ती रचित सुसमाचार का 25वां अध्याय एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत अध्याय है। और हम विश्वास करते हैं कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर में इस अध्याय में जो बातें कही हैं वो उन्होंने कहा है।
इस अध्याय में जो बातें लिखी हैं वो उन्होंने कहा है। 3 दृष्टांत है मत्ती 25वें अध्याय में। पहला दृष्टांत है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत है तोड़ों का दृष्टांत, और तीसरा दृष्टांत है धर्मी और अधर्मियों के न्याय का दृष्टांत। और ये तीनों दृष्टांत अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और जो प्रकट करते हैं प्रभु यीशु मसीह की वाक क्षमता को, उनकी शिक्षा देने के जो क्षमता थी, जो गुण था प्रभु यीशु मसीह का, अद्भुत शिक्षाएं उन्होंने दी हैं। और स्वर्ग के राज्य को इन दृष्टांतों के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है कि स्वर्ग के राज्य का भेद क्या है। तीनों दृष्टांतों में 3 प्रकार की तैयारियों के विषय में हम अनेक प्रकार से इन दृष्टांतों को समझ सकते हैं, पर आज हम तैयारियों के ऊपर चर्चा करेंगे। 3 तैयारियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से हमें शिक्षाएं दी हैं। तो जो पहला दृष्टांत है 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है, उसमें हम सीखते हैं कि हमारा स्वयं का आत्मिक जीवन कितना तैयार है कि जब वो आए एक दूल्हे के रूप में हमें ले जाने के लिए, तो क्या हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में है? क्या हम उनके मार्गदर्शन में आगे चल और बढ़ रहे हैं? अंतिम दृष्टांत को मैं दूसरे नंबर पर मैंने रखा है और वो दृष्टांत है धर्मी और अधर्मियों के न्याय का दृष्टांत। हम इस दृष्टांत के द्वारा सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में भलाइयाँ करनी है, क्योंकि हमारा न्याय होगा और वो अंतिम न्याय है। प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान रहेंगे और हमारा न्याय करेंगे। यदि हमने अच्छे कार्य किए हैं, भलाइयाँ की हैं, लोगों की सहायता करी है, देखभाल की है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें रिवॉर्ड देंगे, प्रतिफल प्रदान करेंगे और वो प्रतिफल उनके साथ स्वर्ग में जीवन व्यतीत करने का प्रतिफल होगा। आइए जो मध्य में दृष्टांत है, तोड़ों का दृष्टांत, उसमें हम देखें कि हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सभी को जीवन दिया है। हम सभी को उन्होंने जीवन दिया है और इस जीवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो समय हमें दिया है, जो वरदान हमें दिए हैं, और बहुत अच्छे से कहूँ तो जो सांसें दी हैं, जो हमें हृदय की धड़कन उन्होंने प्रतिदिन प्रदान किया है, कैसा उपयोग कर रहे हैं हमें समझने की जरूरत है तोड़ों के दृष्टांत से कि परमेश्वर ने यह हमें सौंपा है। इस जीवन के मालिक स्वामी हम नहीं हैं। आज इस दृष्टांत के द्वारा हम सीखेंगे। आज का विषय मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पिता ने जो जीवन, समय और योग्यताएं या वरदान या खूबियां आपको सौंपी हैं, उन सब का हिसाब एक दिन आपको अवश्य ही देना होगा। ये चेतावनी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को हमें बताया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि यदि हम उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो वो हमें पुरस्कृत भी करेंगे। तो आइए हम इस दृष्टांत को देखें। मेरे साथ निकाल लीजिए 25वां अध्याय और 14वां पद। दृष्टांत प्रतीकात्मक होते हैं। प्रभु यीशु मसीह की ये विशेषता है, बहुत अद्भुत विशेषता, कि रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ें हम उपयोग में लेकर के आते हैं, उन्हीं को उन्होंने एक जरिया बनाया है स्वर्ग के राज्य का भेद प्रकट करने के लिए। बहुत सरल शब्दों में कही गई कहानी जो हमारे समझ के लिए बहुत ही आसान होती है। तो इसे मैंने जो समझा है पवित्र आत्मा की सहायता से, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पढ़िएगा 14वां पद। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है। हाँ, एक मनुष्य की सी दशा है। ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य और कोई नहीं, ये मनुष्य स्वामी है
और स्वामी केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। पढ़िएगा आगे। जिसने परदेश जाते समय अपने परदेश जाते समय स्वामी के बारे में लिखा है कि वो परदेश जाने वाले हैं, और हम यीशु के बारे में समझते हैं कि वो अभी परदेश अर्थात स्वर्ग में हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। और अभी भजन में भी पढ़ा हमने कि मैं एक परदेशी यात्री के समान हूँ, तो वो परदेश गए हैं, वो स्वर्ग गए हैं प्रभु यीशु मसीह। और आगे पढ़िएगा। अपने दासों को बुलाकर अपनी तो अपने दासों को उन्होंने बुलाया, अपने सेवकों को उन्होंने बुलाया है। और आगे अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपनी संपत्ति सौंपी है। ये बड़े ध्यान देने की बात है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे। और अपनी संपत्ति उन्हें सौंपी है। दो बातें हैं, अपनी संपत्ति और सौंपी हैं, इसके विषय हम चर्चा करेंगे। तोड़े उन्होंने दिए हैं। ये तोड़े कुछ और नहीं समझिए, ये वरदान हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हमारा समय, हमारा जीवन वो तोड़ा हो सकता है। यहाँ पर यदि हम तोड़े को देखें तो वो स्वर्ण मुद्राएं हैं। वो स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपने सेवकों को दी हैं। लूका 19:16 के अनुसार वो मुहरे हैं। जो तोड़े यहाँ पर वर्णन है वो उसे मुहरे लिखा है वहाँ पर। तो ये बता दूं कि ये तोड़े वरदान हैं, हमारी योग्यताएं हैं जो परमेश्वर ने हमारी क्षमता के अनुसार हमें दी। हमारा जीवन, हमारा समय, ये सब कुछ। फिर आगे का पद पढ़िएगा। उसने एक 19वां पद पढ़िएगा, अब सीधे 19वां पद। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर तो बहुत उनसे दिनों लेखा के लेने बाद लगा। वो वापस आए हैं, वो स्वामी जो परदेश चले गए हैं। तो वो स्वामी कौन है? मैंने बताया यीशु हैं। कहाँ गए हैं? स्वर्ग गए हैं। अब वो वापस आएंगे बहुत दिनों के बाद। यहाँ लिखा है कि वो वापस आए हैं, तो यीशु भी उसी प्रकार वापस आएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रतीक है। और उसके बाद पढ़िएगा। आकर उनसे लेखा लेने लगा। लेखा लेने लगा, हिसाब लिया उन्होंने, क्योंकि एक को उन्होंने 5 तोड़े दिए हैं, ये दूसरे को 2 तोड़े और एक को उन्होंने 1 तोड़ा दिया है। तो जाहिर है कि उनका हक है हिसाब लेने का, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति उन्हें सौंपी है। तो 5 तोड़े वाला और 2 तोड़े वाला, 1 तोड़े वाला, इनका जिक्र आगे है। और ये तीनों हिसाब देते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन तोड़ों का, उन मोहरों का, उन योग्यताओं का जो स्वामी ने उन्हें दिया है, वरदानों का क्या उपयोग उन्होंने किया है। आगे हम सीखेंगे कि परमेश्वर पिता हमें इन दृष्टांतों के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। 5 बातों को हम इस दृष्टांत के द्वारा सीखेंगे। पहली बात है कि स्वामी ने हर एक को अपनी संपत्ति सौंपी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सौंपी है वो अपनी संपत्ति। फिर से पढ़िएगा पद 14। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण ये वाक्यांश है। अपनी संपत्ति सौंप दी, स्वामित्व नहीं दिया है, मतलब संपत्ति पे अधिकार नहीं दिया है, उनको मालिकाना हक नहीं दिया है, उनको स्वामी नहीं बनाया है संपत्ति का, परंतु केवल सौंपा है। संपत्ति स्वामी की है। अर्थात सीखते हैं हम कि यदि परमेश्वर ने हमें दिया है, ये जीवन दिया है, वरदान दिए हैं परमेश्वर ने, तो मालिकाना हक नहीं दिया है, परंतु उसे हमें सौंपा है। ठीक उसी प्रकार जैसे परमेश्वर पिता ने आदम को अधिकार दिया। पढ़िएगा अवश्य, आपको समझाने के लिए बताऊंगा। पहला अध्याय उत्पत्ति का 28वां पद, और आप समझेंगे इस बात को। उत्पत्ति पहला अध्याय 28वां पद। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों
और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार रखो। स्वामित्व नहीं दिया परमेश्वर ने कि मैंने तुमको रखा है अदन की वाटिका में तो तुम इसके मालिक हो। अधिकार दिया है परमेश्वर पिता ने, और वो अधिकार जल पर, थल पर और नभ पर, तीनों स्थानों पर परमेश्वर पिता ने आदम को अधिकार दिया है। और यही अधिकार परमेश्वर ने नूह को भी दिया। आगे निकाल लीजिए 9वां अध्याय, उसका 2 पद पढ़िएगा। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि भर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। हाँ, तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं, तुम्हें अधिकार मैं देता हूं। जल प्रलय के बाद जब वो तीनों सूखी भूमि पर उनका परिवार आया 8 लोगों का, तब परमेश्वर पिता ने पुनः अधिकार दिया है नूह को और उसके वंश को। इस अधिकार पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन दरअसल यदि उस स्वामी ने अपने सेवकों को अपनी संपत्ति सौंपी है, तो स्वामी की संपत्ति कैसे है, कैसे जानेंगे हम? तो निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय 18वां पद, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का, पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार यीशु के पास है, वो स्वामी हैं प्रभु यीशु मसीह। तो यदि स्वामी हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमें जो जीवन दिया है, इस जीवन में जो योग्यताएं उन्होंने दी हैं, जो वरदान हमें दिया है, हमारी सांसें जो प्रतिदिन हमें देते हैं, हमारे हृदय की धड़कन जो हमें जीवित रखती है, उसके हम मालिक नहीं हैं। यदि मालिक नहीं है तो हम क्या हैं? व्हाट वी आर। नए नियम की भाषा में, परिभाषा में, मैं और आप भंडारी हैं, मैं और आप मैनेजर हैं, इस जीवन के मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं हम। भंडारी का मतलब प्रबंधक। हम सब प्रबंध करता हैं, कस्टोडियन हैं, अर्थात संरक्षक हैं। इस जीवन को परमेश्वर ने जिस दिन हमें भले और बुरे का ज्ञान हुआ है, उस दिन से परमेश्वर पिता ने संरक्षक बनाया है, कस्टोडियन बनाए कि हम इसकी देखभाल करें। परमेश्वर पिता ने आदम को भी इसीलिए रखा था ना, कि वो उसकी देखभाल करे। तो जो देह है हमारी, हम उसके स्वामी नहीं हैं, हमारे संरक्षण में परमेश्वर पिता ने दिया, हम कस्टोडियन हैं। और जैसा मैंने बताया है कि प्रबंधक हैं, हम मैनेजर हैं। और एक और बात कही जाती है बाइबल की भाषा में कि हम ट्रस्टी हैं, अर्थात अभिभावक हैं, देखरेख हमें करना है। तो हम इस देह का यूज कर सकते हैं और मिस यूज कर सकते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है तोड़ों के दृष्टांत के द्वारा। कैसे 2 लोगों ने यूज किया और एक ने मिस यूज किया है। तो हमने ये सीखा कि जो देह हमें दी है परमेश्वर पिता ने, जो जीवन हमें दिया, वो हमारा नहीं, हमें सौंपा है। भजन संहिता 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ जगत में है वो परमेश्वर का है। पृथ्वी में और जगत में जो कुछ है, तो वी आर नॉट ओनर, ये परमेश्वर का है। तो जो परमेश्वर का है वो क्या है? जगत में जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है, हमारा रुपया, पैसा, घर बार, जिसको हम अपना कहते हैं, वो भी हमारा नहीं है। हमारे बच्चे, वो भी हमारे नहीं है। परमेश्वर ने सौंपे हैं, हमें अधिकार नहीं दिया है। ये सब कुछ सौंपा है परमेश्वर ने। जो कुछ जगत में है परमेश्वर ही का है, उसमें लिखा है। और 1 कुरिन्थी 6:19 में लिखा है
कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आज हमने पढ़ा है, परमेश्वर की ओर से मिला है। ये जो देह है परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हमें दिया। इस बात को प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सीखें। और आगे पढ़िएगा, यदि आपने निकाल लिया है 1 कुरिन्थी 6:19 तो 20वां पद पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। वाई वी आर नॉट ऑफ अवर ओन, हम अपने स्वयं के मालिक क्यों नहीं है। ये केवल बाइबल में ये बात समझाई गई है, परमेश्वर के वचन में ये बात समझाई गई है, आपको ये और कहीं नहीं मिलेगा। हम अपने नहीं हैं। क्यों नहीं हैं अपने? इसका उत्तर आगे दिया गया है, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, हम खरीदे गए हैं। और किसने खरीदा है? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे खरीदा है? अपना बहुमूल्य रक्त बहा करके, दुखों को सह करके, जुल्मों को सह करके प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है। किससे खरीदा है? हम तो बिके हुए थे शैतान के हाथों में, पाप के गुलाम थे हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा। आगे पढ़िएगा, बहुत अच्छा लिखा है आगे इसी पद में 1 कुरिन्थी 6:20 में। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही उपयोगिता है हमारे जीवन की, कि हम परमेश्वर की महिमा करें। दूसरी बात, स्वामी ने अपनी संपत्ति सेवकों को उनके सामर्थ्य के अनुसार सौंपी है। पढ़िएगा 15वां पद, मत्ती 25। आ जाएं दृष्टांत पर, 15वां पद पढ़िएगा। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार उनकी दिया। सामर्थ्य के अनुसार सौंपा है। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई कि हम मालिक नहीं हैं अपनी देह के, मालिक केवल प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने हमें ये देह सौंपी है, अपनी संपत्ति के रूप में हमें सौंपी है। दूसरी बात, हम ये सीख रहे हैं कि जो कुछ सौंपा है परमेश्वर ने, वो हमारी सामर्थ्य के अनुसार सौंपा है। तो जब इसको आप पढ़ें, इस दृष्टांत को, तो आप पाएंगे कि यदि दूसरा सेवक नहीं भी होता तो भी दृष्टांत चल जाता, क्योंकि पहले को 5 दृष्टांत मिले हैं और तीसरे को 1 मिला है। तो पहले को प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की है जब उसने 5 और कमा लिए हैं, और जो तीसरा है उसकी आलोचना की है प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि कमाया कुछ भी नहीं है उसने। तो दूसरे की क्या जरूरत थी? दूसरे की जरूरत इसीलिए थी मुझे और आपको समझाने के लिए कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारी सामर्थ, हमारी योग्यता, हमारी शक्ति के अनुसार है। तो कभी हम ना सोचें कि कोई हमसे ज्यादा अमीर है, परमेश्वर ने उसे ही क्यों दे दिया। कभी ना सोचें हम निसंतान हैं, परमेश्वर ने उसे संतान क्यों दे दिया। हमारी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर पिता हमें देते हैं। यहां लिखा है उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सौंपा है। जितनी सामर्थ्य उतना वरदान, उतनी योग्यताएं, उतने गुण, उतना ज्ञान, बुद्धि और संपत्ति, उतनी कला हमारी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर पिता देते हैं। इस वचन के अनुसार हम ये सीखते हैं ताकि परमेश्वर देख सकें कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने हमें दिया है, यदि कम भी दिया है तो हमारी सामर्थ्य के अनुसार दिया है, हम परफॉर्म कैसा कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उन योग्यताओं का उपयोग कैसे कर रहे हैं, प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, तामील कैसे कर रहे हैं, पालन कैसे कर रहे हैं, ताकि वो हमें देख सके। याद रखिएगा, कभी कभी मन में सोचते हैं कि परमेश्वर ने सारी योग्यताएं किसी एक को ही क्यों दी, खूबसूरती किसी एक को ही क्यों दे दी।
धन, पैसा, दौलत, प्रतिष्ठा किसी एक को ही क्यों दे दिया, लेकिन बाइबल कहती है जितना जिसको दिया जाएगा उतना उससे मांगा भी जाएगा। ये मापदंड है परमेश्वर पिता का। जितना जिसको देंगे, कभी कुढ़े नहीं हम। यदि किसी के पास हमसे ज़्यादा है, यदि उनके पास ज़्यादा सामर्थ्य है, ज़्यादा योग्यताएं हैं, ज़्यादा धन है, ज़्यादा संपत्ति है, तो हम कभी किसी से ईर्ष्या ना रखें। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया हमारी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और उसी के अनुसार हमें लेखा देना है। किसी ने कहा कि द इशू इज नॉट व्हाट वी हैव बट व्हाट वी हैव डन with the what we had। बात ये नहीं है कि हमारे पास कितना है या परमेश्वर ने कितना कम हमें दिया है, पर बात यह है कि जितना दिया उसका हमने कैसा उपयोग किया है। तो ये महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर ने हमें दिया हमने उपयोग कैसे किया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। द इशू इज नॉट व्हाट वी हैव बट व्हाट वी हैव डन विद द व्हाट वी हैड। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है। परमेश्वर पिता ने हमें ये दे हमारी सामर्थ्य के अनुसार सौंपी है। हम ये देखें कि जो कुछ परमेश्वर पिता ने हमें दिया है हम वैसा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लूका 12:48वां पद निकालिएगा। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है कि जो कुछ दिया है परमेश्वर ने, हमारी हैसियत, हमारी योग्यता के अनुसार हम कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय कैसे होगा। लूका 12:48 उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। जिसे बहुत, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसे बहुत दिया गया है, जिसके पास बहुत संपत्ति है, योग्यताएं हैं, खूबसूरती है, बहुत सी बातें हैं, आप जोड़ सकते हैं, उससे बहुत मांगा भी जाएगा। तो सावधान हो जाएं। आगे पढ़िएगा। उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। तीसरी बात हम सीखते हैं इस दृष्टांत से कि स्वामी ने अपनी संपत्ति अपने सेवकों को उपयोग करने के लिए सौंपी है। ये खासियत है इस दृष्टांत की। किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा उन्होंने दिया है। लूका 19 अध्याय निकालिएगा जिसमें इसी दृष्टांत का वर्णन कुछ दूसरे तरीके से किया गया है। लूका, संत लूका उसके लेखक हैं। 13वां पद पढ़िएगा। लूका 19 और 13वां पद। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। हाँ, देखिए वहां पर तो 10 सेवक हैं और अभी हमने 3 सेवक के बारे में मत्ती में पढ़ा, लेकिन कैसे हम समझ सकते हैं और अच्छी तरह, तो उसका वर्णन वहां पर है। और वो कह रहे हैं मेरे लौट आने तक लेन देन करना। पहले और दूसरे सेवकों ने तुरंत जाकर लेन देन किया। यद्यपि मत्ती में नहीं लिखा है कि स्वामी ने कहा कि लेन देन करना, लेकिन पहले और दूसरे ने लेन देन किया। कैसे जानते हैं? मत्ती 25 उसका 16 और 17वां पद पढ़िएगा। मत्ती 25, 16 और 17। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। तो उसने भी लेन देन किया। तो दोनों ने लेन देन किया है। दोनों ने अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए लेन देन किया है या व्यापार किया है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रीक भाषा का जो शब्द लूका रचित सुसमाचार में लेन देन के लिए आया है वो अलग शब्द है। मत्ती रचित सुसमाचार में जो लेन देन के लिए शब्द है वो एक अलग शब्द है। मैं दोनों शब्दों के बारे में बताऊंगा और उनकी व्याख्या भी मैं बताऊंगा ताकि हम समझ सकें इसको बहुत अच्छे से।
लूका में जो लेन देन शब्द आया है उसका ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो है प्राग्मा टू माही। ये शब्द है जिसका अर्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा, लाभ पाने के लिए व्यवसाय करना। अर्थात स्वामी ने यदि लेन देन करने के लिए कहा तो उसका मतलब ही है कि तुम्हें कमाना है, जो मैं दे रहा हूं उसको तुम्हें कमाना है, लाभ पाने के लिए, फायदा पाने के लिए कमाना है। अब मत्ती में जो लेन देन शब्द आया जो पहले 5 तोड़े वाले के लिए प्रयोग हुआ है कि उसने तुरंत जाकर लेन देन किया, उसके लिए जो शब्द ग्रीक भाषा में है वो एर्गाजो माही, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना, व्यवसाय के लिए परिश्रम करना। अब दोनों शब्दों की व्याख्या मिलजुल कर ऐसे बनती है कि लाभ कमाने के लिए परिश्रम करना। तो ये दोनों ने परिश्रम किया है। 5 तोड़े वाले ने लाभ कमाने के लिए परिश्रम किया, 5 और कमा लिए। 2 तोड़े वाले ने परिश्रम किया, 2 तोड़े और कमा लिए। लेकिन 1 तोड़े वाले ने तो परिश्रम ही नहीं किया, उसके मन में था ही नहीं कि वो लाभ कमाए, फायदा कमाए। स्वामी ने जो कुछ उसे सौंपा है। तो जो 2 सेवक हैं, प्रथम 2, क्या लिखा है उनके बारे में? एक एक शब्द के बड़े गहरे अर्थ हैं। पढ़िएगा जरा 16वां पद। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर, अर्थात उसने समय की बहुमूल्यता को जाना, वो तुरंत गया है, इमीडिएटली। तो परमेश्वर के वचन में जो शब्द आए हैं उनका बड़ा गहरा अर्थ होता है हमारी जिंदगी से, कि हम बैठे ठाले हैं योग्यताओं को लेकर कि तुरंत जाकर के परिश्रम कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए। तो ये अर्थ उसका होता है। एक दास ने निर्देश का पालन नहीं किया। सवाल यही है कि हमें जो दिया है परमेश्वर ने, हम उसे कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं? हम परिश्रम कर रहे हैं लाभ पाने के लिए, या फिर हम चुपचाप बैठे हैं, हम कहीं गए ही नहीं हैं? इस बात को हम सीखते हैं। कह सकते हैं कि उसने गंवाया तो नहीं, ये भी बात सच है। ये नहीं कहा मालिक से उसने कि मालिक आपने जो तोड़ा दिया था उसे मैंने गंवा दिया, ऐसा नहीं कहा। तो ये सच है कि उसने गंवाया नहीं है, उसने दबाया है। पर इसका दूसरा अर्थ है कि उसने कमाया भी नहीं है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परिश्रम करना है। जो तोड़े परमेश्वर ने हमें दिए, हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है, लेकिन हमें परिश्रम करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को कामकाजी बनाया है और बैठने के लिए नहीं। बाइबल में परिश्रमी व्यक्ति की प्रशंसा की गई है। आज हमने पढ़ा सभोपदेशक से 9वां अध्याय और 10वां पद पढ़िएगा। और बहुत अच्छी बात यहाँ पर राजा सुलेमान ने लिखी है, बुद्धिमान राजा ने। क्या लिखा है? 9वां अध्याय 10वां पद। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो काम तुझे मिले, परिश्रम करना है तुमको और उसे अपनी शक्ति भर करना। प्राग्मा टू माही, इसका अर्थ यही है, जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना है। क्यों करना है? क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। हाँ, ये 4 चीजें नहीं है। वहां पर कोई काम करने का अवसर नहीं मिलेगा तुझे। वहां तेरी कोई योजना काम नहीं करेगी। योजना के पीछे बुद्धि लगाएगा तो व्यर्थ है, तेरा ज्ञान भी व्यर्थ होगा वहां पर। तो ये सब चीजें अधोलोक में, अर्थात जो फाइनल डेस्टिनेशन हमारा अंतिम पड़ाव है, वहां पर ये काम नहीं करेगा। चौथी बात, स्वामी ने अपनी संपत्ति अपने सेवकों को उत्तरदायित्व के साथ सौंपी है, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, अकाउंटेबिलिटी है। यहां पर पद 14 में जो सौंपा शब्द आया है, तो उसमें मैंने देखा अंग्रेजी बाइबल में, NIV में और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में और अधिकांश इंग्लिश बाइबल में जो शब्द आया है एंट्रस्टेड,
एंट्रस्टेड, सौंपना के लिए जो शब्द आया है। और ग्रीक भाषा में ये शब्द है पाराडिडोमी, अर्थात सौंपना, सुपुर्द करना। हम सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है, सौंपने का मतलब क्या है। सौंपने का मतलब है कि भरोसे के साथ सौंपना, अर्थात जिसको सौंपा गया है वो विश्वास योग्य निकलेगा, वो अपनी विश्वास योग्यता को प्रमाणित करेगा। उदाहरण बताना चाहूँगा कि आदम को परमेश्वर ने सौंपा है, अधिकार सौंपा है, लेकिन अपने उत्तरदायित्व में, अपनी अकाउंटेबिलिटी में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो फेल हो गया, वो निर्वाह नहीं कर सका। भरोसे को जो परमेश्वर और उसके मध्य में था उसने तोड़ा है। परमेश्वर ने भरोसा किया था कि जिस फल को नहीं खाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी, आदम नहीं खाएगा, क्योंकि भरोसेमंद वो होगा। ये परमेश्वर के पीछे ये विचार था परमेश्वर के मन में, लेकिन हम देखते हैं कि वो निर्वाह नहीं कर सका है। पद 19 पढ़िएगा, यदि आप मत्ती 25 में हैं तो 19वां पद। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा, हिसाब किताब वो लेने लगे। मास्टर कॉल्ड देम टू गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ दे हैव यूज्ड हिज मनी, कैसे उन्होंने उस संपत्ति का उपयोग किया है। हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने यदि ये देह हमें दी है, परमेश्वर ने ये जीवन मुझे और आपको दिया है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दी है, एक उत्तरदायित्व के साथ उन्होंने हमें सौंपा है कि हम इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। पहला कुरिन्थी 3:16 निकालिएगा, जहाँ लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम्हारी देह में वास करता है। ये परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वी आर द टेम्पल ऑफ द गॉड, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। 19वां पद, नहीं आगे पढ़िएगा, जो इस देह को, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, जो इस देह को उपयोग ना करके दुरुपयोग करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे दंडित करेंगे। और यही किया प्रभु यीशु मसीह ने। उन्होंने कहा है कि जो ये व्यक्ति है जिसने जमीन में गाड़ दिया है अपने तोड़े को, तो 30वें पद में वो कहते हैं इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। इसका मतलब ये है कि एक उत्तरदायित्व के साथ परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हम जो कुछ सौंपा है, हमारी देह, हमारा जीवन, हमारी सांसें, उसका उपयोग हम सोच समझ कर करें, उसकी उपयोगिता को हम प्रमाणित करें। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमें ये दिया है, क्योंकि एक दिन हमें इस देह का जिसे परमेश्वर ने दिया है उसका लेखा जोखा हमें परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। पहला पत्रस 4:10 में लिखा है कि इस जीवन को एक दूसरे की सेवा में लगाओ। हम इस देह का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि दूसरों की सेवा के लिए करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए संत पतरस ने लिखा है कि हम अपने जीवन को एक दूसरे की सेवा में लगाएं। और पहला कुरिन्थी 6:20 में हमने पढ़ लिया कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? केवल स्तुति गान से नहीं होती। होठों के फल को परमेश्वर पिता पसंद करते हैं, लेकिन जब हम उदारता प्रदर्शित करते हैं, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के हित के लिए सोचते हैं,
तो हम अपने उत्तरदायित्व को प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। अब यहाँ पर मत्ती 25 में 20वां पद और 22वां पद जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 5 तोड़े जिसको मिले थे उसने 5 तोड़े और कमाए। कितना रिजल्ट आया, कितना परसेंटेज रिजल्ट है? 5 तोड़े थे, 5 और कमा लिए, 100%। जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, तो 100% रिजल्ट है। और दोनों के लिए प्रशंसा के जो शब्द हैं समान हैं। पढ़ लीजिएगा, उसमें स्वामी ने ये नहीं कहा पहले वाले से कि तूने सबसे अच्छा किया, ये लिखा ही नहीं है। देखिए, यही इस दृष्टांत की खासियत है कि जो कुछ सौंपा है परमेश्वर ने हमारी सामर्थ्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार सौंपा है, और जब शाबाशी मिलेगी तो सबको एक समान मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़्यादा कमा लिया, ज़्यादा उपयोगी बना लिया तो उसको सबसे अधिक मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर के वचन की विशेषता है। आप पढ़ करके इसे समझ सकते हैं। परमेश्वर पिता जब न्याय करेंगे तो अन्याय बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये बात हमने सीखी यहाँ पर कि परमेश्वर पिता ने उत्तरदायित्व के साथ सौंपा है। और एक और बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो उत्तरदायित्व के साथ सौंपी है। और एक और बात बताना चाह रहा हूं लेकिन शायद वो पेज मेरे पास नहीं है। तीसरे सेवक के ऊपर हम आ जाएं। स्वामी ने उसकी कठोर आलोचना की है, क्योंकि सबसे अधिक यदि कमेंट्स हैं स्वामी के तो उस व्यक्ति के बारे में है जिसे एक तोड़ा दिया था और जिसने भूमि में उस तोड़े को दबा दिया। हिसाब किताब का जब समय आया तो उसने वही तोड़ा अपने स्वामी को वापस किया। 3 बातें हम सीखते हैं क्यों आलोचना की है और हमें समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, उस तीसरे सेवक ने जीने के स्वयं के नियम बना लिए। मेरी देह, मेरा जीवन, मेरी मर्जी, जो चाहे मैं इसके साथ करूंगा, मेरी मर्जी। तो कई लोगों ने जीने के अपने नियम बना लिए हैं, लेकिन याद रखें कि उन्हें अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि ये देह सौंपी गई है, मालिकाना हक नहीं मिला कि हम अपनी मर्जी की करें इस देह के साथ। तो जैसे बहुत से लोग इस देह का बहुत मिसयूज करते हैं, नशा करते हैं और अनेक प्रकार से उनके जीवन में लालसाएं और वो पाई जाती हैं पाप की भरपूरी। तो हम अपने जीवन को उस प्रकार से प्रयोग में लेके नहीं आए जैसा इस तीसरे सेवक ने किया कि मेरी देह है, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा तोड़ा है, मैं चाहे इसके साथ जो भी करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मालिक आएंगे तो जैसा है वैसा मैं इसको वापस कर दूंगा, वो नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस तीसरे व्यक्ति को स्वामी ने निर्देश दिया था प्राज्ञाट्युमाई, अर्थात लेन देन करना, लेकिन उसने इस नियम का पालन नहीं किया। स्वामी ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन नहीं करना उसके लिए बहुत घातक हुआ। परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है पालन करने के लिए, और यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा उस दिन जबकि प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, हम उनके न्याय से बच नहीं पाएंगे। गलातियों 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी नहीं करोगे।
ये शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। तो हम इस बात को समझें कि हम अपनी मन मर्जी की ना करें, हम आत्मा के अनुसार चले, मतलब हमारी मर्जी खत्म। वहां जिस दिन हम यीशु को मुक्तिदाता करके अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो समझिए उस दिन से मेरी इच्छा मेरी नहीं होती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई अपने आप का इंकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, वही मेरा शिष्य है। तो हम अपनी मन मर्जी की कभी नहीं कर सकते। नीति वचन 3:5 में लिखा है, हम सभी को याद होना चाहिए बिना बाइबल खोले। क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। यदि वो मार्गदर्शक हैं, प्रदर्शक हैं, हमारे गाइडेंस हैं, तो हम उन पर भरोसा करें। तो इस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। दूसरी बात, जब स्वामी आया है हिसाब लेने के लिए, तो अपने आप को जस्टिफाई करता है, अर्थात अपने आप को सही ठहराता है, बेगुनाह अपने आप को ठहराता है। 24वां पद पढ़िएगा, मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 24वां पद। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य तू है। कठोर मनुष्य है। तो यदि हम ये समझ रहे हैं कि यदि परमेश्वर को अधिकार है हमें नरक में डालने का, तो परमेश्वर की कठोरता को भी समझिए। यदि आप इतना समझ रहे हैं कि परमेश्वर न्याय करेंगे और न्याय के मापदंड पर मैं सही नहीं ठहरूंगा, तो वो मुझे नरक में डाल देंगे, तो आप समझिए अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के सामने, अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर पाएंगे। और 25वां पद पढ़िएगा, ये दूसरी बात। इसलिए मैं डर गया। मैं डर गया। हमारे लिए वो दिन बहुत डरावना दिन होगा जब हम न्यायकर्ता के सामने खड़ा होंगे। ठीक यही शब्द, यही वाक्य आदम ने भी कहा जब उसने पाप किया। मैं डर गया स्वामी, आपकी जब मैंने आपके शब्दों को सुना, आपकी आवाज को सुना, तो मैं डर गया। उस दिन ये सब बातें काम नहीं आएंगी। आदम बचे नहीं हैं, परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। हम भी बच नहीं पाएंगे, परमेश्वर पिता हमें दंडित अवश्य करेंगे। रोमियो 12 उसका 16वां पद उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। रोमियो 12 16वां पद उसका दूसरा हिस्सा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। अपनी दृष्टि में हम बुद्धिमान ना बने। ये अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन गया। जो तूने दिया था मैंने गंवाया नहीं, एज इट इज मैं वापस कर रहा हूं। परमेश्वर पिता ने हमें ये देह सौंपी है, जिस दिन सौंपी है उस दिन हमारी ये जो देह है जो उन्होंने सौंपी है वो निष्पाप देह थी, निर्मलता से परिपूर्ण। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, हम किस प्रकार से अपनी इस देह को वापस करेंगे? मृत्यु के पश्चात क्या हम ये कहेंगे कि परमेश्वर जैसा आपने दिया वैसा मैं आपको लौटा रहा हूं? यदि हम ऐसा करेंगे तो हम दंड के भागी होंगे। पढ़िएगा अय्यूब 31 उसका 14वां पद। अय्यूब के मन में ये बहुत बड़ी बात थी कि जब पढ़िएगा तब समझेंगे हम इसको। तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? देखिए, ये डर हमारे मन में बना हुआ होना चाहिए। ये डर नहीं कि जब न्याय के दिन हम पहुंचे तब कहें परमेश्वर मैं डर गया, उस दिन नहीं। ये डर हमारे मन में अभी होना चाहिए, जैसे अय्यूब के मन में था ये डर कि ईश्वर जब न्याय करने के लिए उठ खड़े होंगे तब मैं क्या करूंगा, और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा जब वो पूछेंगे।
तो हम समझ जाएं कि ये देह परमेश्वर ने हमें उत्तरदायित्व के साथ सौंपी है, अधिकार नहीं दिया, स्वामित्व नहीं दिया है, प्रबंधक हमें बनाया है। ये बातें मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरी बात, उस तीसरे सेवक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे समय वो निठल्ला और आलसी बैठा रहा और अपने तोड़े को उसी रूप में वो वापस करता है जिस रूप में उसे सौंपा गया था। तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ इस बात को। तो तीन वो उसके हम बातों को देखते हैं, उसकी कमियों को देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है? 28वां पद, मत्ती 25:28वां पद। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। हाँ, तो बहुत बार यदि बार बार चेतावनी के बाद भी हम अपने जीवन की बागडोर परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, तो जो योग्यताएं परमेश्वर ने हमें दी है ना, वो परमेश्वर उन योग्यताओं को दूसरों को दे देते हैं। सीखना चाहिए हमें। 27वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुझे चाहिए था, पढ़िएगा, तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज हाँ, समेत ले कम से लेता। कम यही करना था कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है दूसरे को दे देता। तब मैं तुझसे पूछता तो तू ये कह सकते थे कि जो कुछ आपने दिया स्वामी, मैंने दूसरे को दिया और उसने इतना कमा लिया। सराफों को मतलब जो पैसों का व्यवसाय करते हैं। तो तुम अपनी योग्यताओं को दूसरों को दे देते, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में ले आते, तो भी मैं तुमको छोड़ देता। लेकिन अब जो कुछ तुम्हारा है मैं उसे दूंगा जिसके पास पहले से ही है। और उसके बाद 30वां पद वो कहते हैं, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना। वो कोई और जगह नहीं, वो केवल नरक है। अंतिम बात, आज का वचन आपसे पूछता है कि आप इस जीवन का उपयोग कैसे कर रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। पद 26 और 30 को जब हम पढ़ते हैं, जो तीसरे दास के बारे में है, प्रभु यीशु मसीह 3 उपमाएं उसे देते हैं, दुष्ट, आलसी और निकम्मा। और ये छोटे शब्द नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की कठोर आलोचना है कि उसको दुष्ट कहते हैं, दुष्ट का संबोधन है, आलसी का संबोधन है और निकम्मे का संबोधन है। क्या आप चाहेंगे कि न्याय के दिन परमेश्वर पिता आपको इस प्रकार से संबोधित करें? लेकिन यदि आप 21 और 23 पद पढ़ेंगे तो पहले और दूसरे सेवक के लिए 3 विशेषण प्रभु यीशु मसीह ने प्रयोग किए हैं। हे धन्य, बताइएगा, अच्छे और विश्वास योग्य, ये 3। और मैं समझता हूं कि आप इस विशेषण का उपयोग परमेश्वर आपके लिए करें। आप ये चाहेंगे कि जो कुछ उन्होंने दिया आपने उसका सदुपयोग किया है, आपने उसे बढ़ाया है, आत्मिक आशीषों को। आपने अपने जीवन को अपने लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया, दूसरों की भलाई के लिए आपने अपने जीवन को लगा दिया है। तो परमेश्वर पिता आपके लिए कहेंगे, हे धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास। तो परमेश्वर पिता हमें और भी वरदानों से सुशोभित करेंगे। और अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि 3 दिनों के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये जो तीसरा सेवक था वो तैयार नहीं था, लेकिन 2 लोग थे वो तैयार थे कि स्वामी कभी भी आ सकते हैं लौट के, जो उन्हें मिला है तो हम कमाएं। नाउ हम क्या सीखते हैं? बाइबल कहती है कि 3 दिन ऐसे परमेश्वर ने निर्धारित किए जिसके लिए हमें
तैयार रहना है। पहला दिन है मृत्यु का दिन। राजा दाऊद की ये बड़ी अभिलाषा थी कि परमेश्वर उसे बता दें कि उसकी मृत्यु कब होगी। यहाँ 39 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। परमेश्वर ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए कि मैं जान लूं कि मैं कब मेरी मृत्यु होने वाली है। लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं बताया और उनके जीवन का अनुभव देखिए, उसे उन्होंने 13वें पद में उतार दिया। 13वें पद में कहता है, इससे पहले कि मैं यहाँ चला जाऊं, मैं जानता हूं कि मैं कब मरूंगा मुझे पता नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं है, मेरा अंत कब होगा मुझे ये मालूम नहीं है। दाऊद ये सोचते थे कि परमेश्वर पिता के बहुत करीबी में है वो, परमेश्वर पिता उसे बता देंगे कि दाऊद किस दिन तू मरेगा। परमेश्वर ने नहीं बताया। मृत्यु का दिन सबके लिए अनजान है। हम नहीं जानते कि कब किस वक्त कहाँ पर हम उठा लिए जाएंगे, बिल्कुल भी हम अनजान हैं। हमें उसके लिए तैयारी करना, और दाऊद की तैयारी हम देखते हैं। वो कहते हैं कि इससे पहले कि मैं यहाँ से चले जाऊं और ना रह जाऊं, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे बचा ले। सेव मी ओ गॉड, मुझे उद्धार दे दे, मुझे मुक्ति दे दे। क्या ये प्रार्थना हमारी होगी? जब हम इस तोड़े के दृष्टांत को पढ़ते हैं तो इस बात को हम सीखते हैं। इसी दाऊद ने लिखा है भजन संहिता 23 के अंतिम पद में, 6वें पद में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा रहूंगा। मृत्यु कभी भी आए, कभी भी न्यायकर्ता के सामने हमें खड़ा होना पड़े, लेकिन हम तैयार रहें। दाऊद तैयार थे। क्या आप तैयार हैं कि आए न्यायकर्ता आज की ही रात? मेरे एक मित्र रात्रि में सो रहे थे, परिवार में किसी को पता नहीं, उठा लिए गए हमेशा के लिए। सवाल यही है कि हमारी तैयारी क्या है। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता कि वो कब आएंगे, केवल पिता जानते हैं, स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम वे कब आएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम तैयार रहें। और तीसरी बात, हमें तैयार रहना न्याय के दिन के लिए। एक पद निकालिएगा, अंतिम पद, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां पद। न्याय के दिन के लिए हमें तैयार रहना है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक अवश्य है, यानी इसे कोई टाल नहीं सकता। अवश्य, हमारा आज का विषय भी यही है कि आपको अवश्य देना पड़ेगा। जो कुछ आपने किया है इस जीवन में, उसका लेखा जोखा अवश्य देना। और यही बात संत पौलुस सीख रहे, अवश्य है कि तुम्हारा हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, ताकि जो कार्य आपने देह के द्वारा किए हैं, पढ़िएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो अपने देह के द्वारा किए हो देह पाए। के द्वारा किए हैं। ये देह जो परमेश्वर ने हमें दी है, वही बात है, यूज किया है, मिसयूज किया है उसका। आमोस 4:12 में लिखा है, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। तो परमेश्वर जब भी बुलाए हम तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी अभी से करें। जो जीवन हमें दिया, जो वरदान हमें दिया, जो समय हमें दिया है, योग्यताएं दी हैं, धन संपत्ति दिया है, परमेश्वर ने खूबसूरती दी है, जो कुछ दिया है उन्होंने, हमारे सांसें, हमारी धड़कन, जो कुछ सौंपी हैं उन्होंने हमें, एक दिन हमें हिसाब देना है। सवाल यही है कि क्या आप तैयार हैं? इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपने इस अद्भुत दृष्टांत के भेद को हम पर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। अद्भुत क्षमता थी उनमें, अद्भुत ज्ञान और बुद्धि के भंडार छिपे हुए, और इस दृष्टांत को जो उन्होंने कहा, हमारी आंखों को खोलने के लिए तैयार की। क्या हम तैयार हैं?
2 सेवक तैयार थे स्वामी के सामने आने के लिए, एक तैयार नहीं था। पिता बहुत अच्छी तरह आपने समझा दिया कि यदि हम तैयार होंगे तो पुरस्कृत किए जाएंगे। आप कहेंगे हे धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास। लेकिन हम यदि तैयार नहीं रहे तो आपके द्वारा हमें सुनना पड़ेगा इन बातों को कि हे दुष्ट, निकम्मे और आलसी दास, हम इसे सुनना नहीं चाहेंगे। होने दीजिए पिता कि हम तैयार रहें, जब कभी आपकी बुलाहट हो आत्मिक रीति से हम तैयार रहें। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने भी इस वचन को आज सुना है पिता, वो अपनी आत्मिक तैयारी करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें जय मसीह।